नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 की हमारी ये 32वीं या 33वीं जो भी क्लास है वो रहेगी। काफ़ी दिन हो गए वो क्लासों का सीरियल लगातार चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ से क्लासें आपके रेगुलर आएगी। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला, उन क्लासों जो बच्चे रेगुलर क्लासें देख रहे हैं उनके बाद जो रेगुलर हमारा टॉपिक रहेगा, उसके बाद राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ ली थी, वो अक्षांशीय, देशांतरीय और राजस्थान की जो विस्तार भी पढ़ लिया था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले जो लगते थे वो भी बताए आपने। इस प्रकार से जो घटनाक्रम थी वो हमारा चला। लेकिन बीएसटीसी 2023 जो रेगुलर बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको लिए आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, हमारी पर्सन क्लासों से बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। और इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आप वापस आके कमेंट करोगे कि वाकई सर आपकी क्लासों में वो ताकत थी, आपके क्लासों में वो क्षमता थी जिसके कारण हमारे जीके में शानदार नंबर आए, हमारा सिलेक्शन हो गया। उस कमेंट के लिए मैं इंतज़ार रहूँ। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास, जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक याद लिख लीजिए, VCAR। जी हाँ दोस्तों, VCAR है क्या, वो आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ अब बैठा लीजिए कि VCAR है क्या, कहाँ से प्रश्न बनेंगे वो भी चलिए जानते हैं। पहला देखिए, राजस्थान को भौतिक स्वरूपों में बांटने का प्रथम प्रयास दोस्तों VC मिश्रा ने किया। ट्रिक बिल्कुल है, VC से हो गया आपके VC मिश्रा, यानी VC मिश्रा ने 1967 से 1967 में 7 भागों में बांटा। और उनकी पुस्तक में कौन सी थी, राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक थी, उसमें जो है वो 7 भागों में बांटा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है प्रथम प्रयास किसने बांटा, VC मिश्रा ने बांटा। ये सन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको 7 भागों में ये पूछ सकते हैं और राजस्थान का भूगोल ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी दृष्टि से यही आएगा कि प्रथम प्रयास किसने किया, VC मिश्रा ने किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रयास जो कि राजस्थान को भौतिक बांटने का प्रयास किया, AK सेन ने 1967 में बांटा। अब VCR वो ट्रिक है ना दोस्तों, VCAR, यानी V से हो गया VC मिश्रा और A से हो गया आपके AK सेन। और फिर तीसरा प्रयास किसने बांटा, रामलोचन सिंह ने। VCAR, आर का अर्थ हो गया रामलोचन सिंह। इन्होंने कब बांटा, 1971 में बांटा। और इन्होंने भौतिक प्रदेशों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा। पर्सन की लैंग्वेज सीधी आएगी कि भौतिक प्रदेश का प्रथम किसने बांटा, तो आपके बांटा VC मिश्रा ने। दूसरा प्रयास किसने किया, आपके AK सेन ने किया। तीसरा प्रयास किसने किया, रामलोचन सिंह ने। कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 3 फैक्ट रटने हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इस क्लास में अगर मैं पूछ लूँ कि एग्जाम प्रश्न बनाना चाहे एग्जामिनर, तो कहाँ से, किस स्लाइड से बनाएगा, ये 90% इस स्लाइड से प्रश्न बाहर आता है। और हमेशा एग्जाम में आपको BSTC 2023 में देखने को मिलता है इस स्लाइड से। ये स्लाइड आपके लिए तैयारी में रामबाण साबित होगी। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो भी चलिए देखिए। साहित्यिक शब्दावली है मरु, मेरु और माल, ये 3 क्षेत्रों में, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये याद रखना है मरु, मेरु और माल। मरु के अंतर्गत देखिए राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पश्चिमी राजस्थान, जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जहाँ पर रेतीले टीले हैं, वो क्षेत्र जहाँ मरुस्थल पाया जाता है वो क्षेत्र आता है मरु के अंतर्गत। मेरु के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र, अरावली आती है, उदयपुर, अजमेर, वो वाला क्षेत्र। और माल के अंतर्गत पठारी क्षेत्र, पठारी भूमि, और जो कि हाड़ौती के क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसके अंतर्गत आता है। बस दिक्कत हो ही नहीं रही है। अब बात करें मरुस्थल में, मरुस्थल प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल जो कि क्षेत्रफल इसका कितना है, 61.11। पहले 58.60% कुछ था, लेकिन अभी वर्तमान में 61.11 है। प्रश्न सीधा आता है दोस्तों कि मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बोलना है 61.11। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब बात करें जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर निवास करती है 40% मरुस्थल प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। और इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपके 33 सागर से हुई है। ऐसा भूगोलवेत्ताओं ने माना है कि यहाँ पर पहले सागर था, जहाँ पर जो है वो भूगर्भीय प्लेटें जो कुछ प्रकार से घटनाक्रम हुई, जहाँ से ये 33 सागर इसकी उत्पत्ति की पहले निशानी थी। अब बात करें दोस्तों मेरु, मेरु में अरावली क्षेत्र आता है। अरावली क्षेत्र का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना प्रतिशत है दोस्तों, 9% है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 10%। क्योंकि जहाँ पर पत्थर वगैरह होंगे वहाँ लोग भी कम रहेंगे, जहाँ मैदान होंगे वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करें पूर्वी मैदानी, आ गया मैदानी, मैदान है वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। क्यों निवास करेंगे सर जी, निवास इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैदान होंगे, वहाँ कृषि भी होगी, जहाँ कृषि होगी वहाँ किसान होंगे, किसान होंगे वहाँ जनसंख्या होगी। इस प्रकार से आपके दिमाग को सोचिए थोड़ा सा।
पूर्वी मैदानी यहाँ पर 23% इसका क्षेत्रफल और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और ये भी 33 सागर का अंश है। अब बात करें अरावली प्रदेश में याद कैसे रखें क्षेत्रफल जनसंख्या, सबसे पहले गिनती में कौन सा आता है 9, उसके बाद कितना आता है 10, वह हो गया अरावली प्रदेश। कितनी क्षेत्रफल है 9 और जनसंख्या 10%। दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल 61.11 याद रखना ही है, जनसंख्या 40 है दोस्तों। अब ये कैसे याद रखें? मरुस्थल प्रदेश में देखिए 100% होता है, 100% में 40% और 60% कितने मिलकर हो गए? 100% मिलकर हो गए। थोड़ा सा याद रखना कि ये 61.11 है और ये 40% और 9 पहले आता है 10 बाद में आता है, बस ये याद रखना है। बाकी तो दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों में 100% में माइनस करना है, एक तरफ 40 रख दो, 61.11 और 9 पहले आता है 10 बाद में आता है, बस दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये वो तथ्य हैं जहां हमने राजस्थान की विस्तार क्लास पढ़ी थी, उसमें शायद मुझे लगा ऐसा कि इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस क्लास में न ऐड हुई, इसी कारण इस क्लास में इसको ऐड कर दिया एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 हमने पिछली क्लास में जो है वो पढ़ लिया। वो रेड क्लिफ रेखा थी जो कि अंग्रेज अधिकारी थी, रेड क्लिफ नामक एक सीमा का जो है निर्धारण किया गया था, ये आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 4 जिले लगते थे, यहाँ तक आपको पता था, लेकिन इसके बाद आपको याद क्या रखना है? पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं, वो कौन सी ट्रिक है? कौन कौन से हैं दोस्तों? लंबाई के क्रम के अनुसार ये जिले हैं, वो ट्रिक है जेबा गंबी, जेबा गंबी, जेबा गंबी। 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे जैसलमेर, बा से बाड़मेर, सी से श्री गंगानगर, ये ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए बी से हो गया बीकानेर। बिल्कुल ये 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब जेबा गंबी याद रख लीजिएगा, एग्जाम आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, अब हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। 5 राज्यों से गुजरती है जिसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है। अगर 4850 और 1000 क्षेत्र को मैं मान लूँ तो 9800 जो भी 50 जो भी कुल लंबाई राजस्थान की आ जाएगी। चलिए अब बात करें राजस्थान के पड़ोसी राज्य, देखिए पंजाब है 99 किलोमीटर। एग्जाम में बहुत बार अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसकी सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के साथ किस जिले राज्य की लगती है या सबसे कम किसकी लगती है, ये याद रख लीजिएगा। पंजाब की दोस्तों सबसे कम लगती है, हरियाणा की 1262 लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा 877 किलोमीटर लगती है और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर और गुजरात की 1022 किलोमीटर। अगर राजस्थान की सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा पूछ ले तो मध्य प्रदेश की 1600 जो भी किलोमीटर और कम पूछ ले तो पंजाब से 99 किलोमीटर। बस इतना याद रख लीजिएगा, बस काफ़ी हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ये कैसी क्लास लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।